भारतीय राजनीति में हिलते जज्बात के बीच आज जब जमीन हिली तो आधा हिंदुस्तान जम गया। पूरा उत्तर भारत चार शब्दों पर सिमट कर रह गया: दहशत, चिंता, परेशानी और हैरानी। कहने को इस भूकंप का केंद्र ईरान के खाश में था, लेकिन इसकी खलबली ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। देखिए, बाड़मेर से लेकर बारामूला तक धरती ने कैसे ली कहर की अंगड़ाई। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने शाम के 4:14 बजाया, हिंदुस्तान की धरती के नीचे से जैसे कोई अजगर गुजरा। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह हिलने लगी, तख्तियां हिलने लगी, मेज कुर्सियां हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे, गाड़ियां हिलने लगी, और इतना कुछ हिलता देखकर हिंदुस्तान हिल गया। जो इमारतों के अंदर थे वो बाहर की ओर दौड़े, जो बाहर थे वो मैदानों की तरफ दौड़े, और जो मैदानों की ओर थे उनकी सांस अपने परिवार और परिचितों के बारे में सोचकर अटक गई। दिल्ली, जयपुर, बाड़मेर, यमुनानगर, अहमदाबाद, श्रीनगर, भोपाल, पूरा उत्तर भारत पत्ते की तरह कांप उठा था। दीवारें हिल रही थी, दालान हिल रहे थे और दिल हिल रहे थे। जयपुर, गुलाबी शहर की ऐसी दहशत कि सब सन्न रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मौत की आशंका से सब कांप उठे थे। जयपुर में भूकंप के बाद करीब 100 से ज्यादा लोगों की चोटें आई हैं भाग दौड़ में, लेकिन कई जगह ऐसे भी हादसे आए हैं। सामने जिसे आप देख सकते हैं, ये पेड़ है, पुराना पेड़ था जो भूकंप के झटके के बाद यहाँ पर गिर गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां थी वो दबी हुई हैं। रेलवे का ऑफिस है, ये डीआरएम ऑफिस है। डीआरएम ऑफिस में जो गाड़ियां लगी हुई थी वो सारी गाड़ियां इसमें दब गई हैं। ये जो आप काफी पुराना पेड़ है, जो जड़ था वो काफी इसका ऊपर था, नीचे जड़ नहीं था, जिसकी वजह से टिक नहीं पाया भूकंप के झटके, ये झेल नहीं पाया। पूरे जयपुर की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा लोग जो हैं, जो मॉल में थे, अपार्टमेंट में थे, वो भागदौड़ के चक्कर में गिर गए, उन्हें चोटें भी आई हैं। अहमदाबाद, अपने ऐश्वर्य पर इठलाता हुआ अहमदाबाद भी भूडोल से भयभीत हो उठा था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देखते ही देखते खाली होने लगी। जिसकी समझ में जिधर का रास्ता आया उधर ही निकल पड़ा। अहमदाबाद में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। एक बड़े झटके के बाद 2 आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसेज है, उन ऑफिसेज में लोग भाग के नीचे आ गए हैं, लोग नीचे खड़े हुए हैं। जो भूकंप का झटका आया था वो इतना जोरदार था कि पूरा बिल्डिंग पूरी तरीके से हिलने लगा था। उसके बाद जो लोग हैं वो डरे घबराए हुए नीचे आ गए। हर किसी को 2001 में हुआ जो भूकंप था, गुजरात का भूकंप, वो लोगों को याद आ गया। चंडीगढ़, 2 राज्यों की इकलौती राजधानी भी कुदरत के कहर से कांप उठी। चंडीगढ़ की सांस चढ़ गई 4:14 पर। एक पल के लिए सबको लगा कि अंत कहीं आसपास है, लेकिन इस डर को अस्वीकार करने के लिए पूरे शहर ने अंतिम जोर लगा दिया। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये तमूमन कमर्शियल जगह है। कई जो है कंपनियों के दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, आप देख सकते हैं दफ्तरों में काम करने वाले काफी सारे लोग जो है नीचे आ गए। हाँ सर, मैं जैसे कंप्यूटर पे बैठा था तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे चक्कर सा आ रहा है, तो मैं ऑफिस में ऐसे खड़ा हो गया। मैं क्या, ऐसा लगा कि मेरे को चक्कर सा आया, और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि भूकंप आया। थोड़ा सा चक्कर आया, जैसे ऐसे ही महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगा। फिर जब पता लगा कि हाँ भूकंप आ रहा है तो आपको रियलाइज हुआ कि वो चक्कर नहीं था, वो एक्चुअल में भूकंप था। बाड़मेर, रंगीलो राजस्थान के छबीलो बाड़मेर के छक्के छूट गए जब रेतीली जमीन को इस तरह से करवट लेते देखा। कुछ भागे, कुछ चुपचाप खड़े रह गए, और कुछ ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यमुनानगर, हरियाणा का यमुनानगर भी ऐसे हिला जैसे पतझड़ के मौसम में पीपल का पत्ता। दफ्तर खाली हो गए, बाजारों में सन्नाटा छा गया और घरों में खलबली मच गई। श्रीनगर, बाड़मेर और जयपुर दिल्ली से होती हुई धरती की थरथराहट कश्मीर तक पहुंच चुकी थी। श्रीनगर की ढलती हुई शाम वक्त से पहले ही सन्नाटे में डूब गई। हर चेहरे का रंग स्याह, हर चाल सहमी हुई। जी, हम ऑफिस में बैठे थे तो भूकंप के झटके महसूस हुए, तो हम सब हड़बड़ा के बाहर निकल आए। अभी भी थोड़ा सा हमको महसूस हो रहा है, अभी भी ये झटके यहाँ महसूस हो रहे हैं। अब जी बहुत डर लगा हमें, ऐसे बहुत तेज झटका लगा, तो हम बाहर निकल आए सारे।
पूरा देश अवाक, पूरा देश दहला हुआ, पूरा देश सहमा हुआ। सबको अपनी फिक्र, अपनों की फिक्र और सपनों की फिक्र। 2 घड़ी के लिए उत्तर भारत की आधा अरब धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया और पलकों ने झपकना बंद कर दिया। खुली आंखों से देखा गया एक ऐसा नजारा जिसका खौफ बंद आंखों के सपने जैसा था, एक भयानक सपना जिसका भय अभी तक लोगों के जहन में तारी है। आज तक ब्यूरो। राजनीति की राजधानी दिल्ली आज सिर्फ दहशत की राजधानी बनकर रह गई। ऊंची ऊंची इमारतों के आलिशान दफ्तरों में बैठने वाले साहब जमीन के नीचे से सरकती मौत की सरसराहट से सहम उठे। सबका साहस जवाब दे गया और सबकी सांसें हलक में अटक गई। आप भी देखिए डर में डूबी धरती की 3 करवटों की कहानी। भूकंप का एपिसेंटर तो पाकिस्तान की सरहद से सटे ईरान के खास में था, लेकिन जोर का झटका दिल्ली को लगा। दिल्ली हिल गई। देश की राजधानी भूकंप की आहट से सहम गई। जो जहां था वो वहीं घरों या दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गया। भूकंप से हिलती दिल्ली की इन तस्वीरों को देखिए। कनॉट प्लेस, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सिविक सेंटर। जब भूकंप आया, दिल्ली सचिवालय में शीला कैबिनेट की बैठक चल रही थी। झटका महसूस होते ही तमाम लोग बिल्डिंग से बाहर आए। दिल्ली में मंगलवार को 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे दिल्ली में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन डर अपनी जगह कायम है। देखा जाए तो दिल्ली एक बड़ी अनहोनी से बच गई। दिल्ली और एनसीआर पर बड़ी आबादी का दबाव कई गगनचुंबी इमारतों, तंग गलियों में बने बेतरतीब घरों और अवैध कॉलोनियों की शक्ल में सामने आता है। यही इमारतें बड़े खतरे का रेड सिग्नल दिखाती हैं। भूकंप के खतरे के आधार पर देश को 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। सबसे खतरनाक भूकंप की आशंका जोन 5 में होती है। इसके बाद आता है जोन 4, जिसमें दिल्ली भी आती है। भूकंप के जानकार मानते हैं कि सिस्मिक जोन 4 यानी दूसरे सबसे घातक जोन में होने से दिल्ली पर कुदरत की टेढ़ी नजर तो वैसे ही है, उस पर से ये इमारतें मुश्किल और बढ़ा देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली और एनसीआर में 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं, इसीलिए दिल्ली पर खतरा बड़ा है। लेकिन यह खतरा दिल्ली से सटे बेहद घनी आबादी वाले इलाके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव पर भी है। सोमवार को आए भूकंप से लोगों की सांसें वैसे ही उखड़ी हुई। जाहिर है कि कोई भी बड़ा भूकंप कभी भी दिल्ली में भयंकर तबाही का मंजर दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में हिम्मत को डर की कसौटी पर कसने वाला जमीनी आतंक तेहरान से पाकिस्तान होता हुआ हिंदुस्तान आया था। ईरान के खास कस्बे से उठी थी ये अंगड़ाई। दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान तक इस अंगड़ाई ने तबाही और बर्बादी की ऐसी भयानक कहानियां लिखी हैं कि आप एक साथ दुखी भी होंगे और तंग भी। कच्चे तेल के देश में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि विध्वंस का 40 साल पुराना इतिहास बर्बादियों के पन्ने से बाहर आ गया। दक्षिणी ईरान की जमीन के नीचे से दर्द का सोता फूट पड़ा है। 100 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं और खबर है कि मरने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच सकती है। सैकड़ों घर मिट्टी में मिल गए हैं और अस्पताल घायलों से भर चुके हैं। पूरा ईरान सकते में है। सेना के हेलीकॉप्टर राहत और बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि सारी कोशिशें कम लग रही हैं। ईरान में 7.8 तीव्रता का भूकंप इसके पहले 1978 में आया था। तब 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
इस भूकंप का केंद्र पाक ईरान सीमा पर खाश से करीब 86 किलोमीटर दूर जमीन की सतह से 15 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के केंद्र खाश के पास सरवन शहर में भी भारी तबाही हुई। ईरान से भारत की तरफ बढ़ती हुई भूडोल की तरंगों ने पाकिस्तान में भी भरपूर तबाही मचाई है। लोग देखते ही रह गए और भूकंप ने दबोच लिया। कोई किसी की मदद नहीं कर सका। मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था और ज़लज़ला आया तो टेबल मेरी हिली, कंप्यूटर टेबल जो है सारी हिली, तो हम लोग सारे बाहर आ गए। बिल्डिंग में काम कर रहे थे तो जर्क महसूस हुए टेबल वगैरह में, तो देखा सब लोग बाहर जाने लगे तो काफी ऊपर के फ्लोर पे ज्यादा जर्क लगे, नीचे कम लगे। खासकर बलूचिस्तान में तो तबाही का मंजर बहुत दर्दनाक है। 1000 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। पूरे इलाके की बत्ती गुल है और न फोन काम कर रहे हैं न मोबाइल। पाकिस्तान में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम बहुत धीमा चल रहा है। देश में चुनाव की वजह से भी इसमें अड़चन आ रही है। ईरान से चले झटके कतर तक पहुंच गए। हालांकि कतर में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्षेत्र के लिहाज से दक्षिण एशिया में इस पीढ़ी ने इतना बड़ा भूकंप पहली बार देखा है। बर्बादी और तबाही का ऐसा मंजर जिसने मौत के खौफ को हर चेहरे से चिपका दिया है। आज तक ब्यूरो। दहशत के वो 10 सेकंड के लिए मानो उत्तर भारत के लोगों की प्राण ही अटक गई हो। जी हां, ये वो पल थे जब धरती पूरी तरह हिल गई थी। आइए आपको दिखाते हैं लोगों के अनुभव जिन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया था खुद। हम उस समय एमसीएडी ऑफिस में 4th फ्लोर पे थे जिस समय अचानक भूकंप आया। आपको क्या फील हुआ? सर फील क्या होना था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ कुछ बढ़ के आ रहा है आगे। दीवार जो थी उस तरफ ऐसे लग रहा था जैसे हमारी तरफ ही आ रही है दीवार। मैं 2nd फ्लोर पर अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है। मैंने खड़ा होकर के देखा तो पंखा भी हिल रहा था, बाहर तार भी हिल रहे थे। 2 मिनट में 5-5, 7-7 सेकंड के 3 झटके भूकंप के मैंने महसूस। मुझे 1 सेकंड के लिए तो ऐसे लगा कि जैसे मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर में हम बाहर निकल के गए और देखा कि वहाँ पर पहले से लोगों की भीड़ उमड़ रही थी काफी। सारे लोग बाहर आ गए और 3 बार झटका लगा भूकंप का, बहुत तेज। मुझे भूकंप महसूस हुआ है, बहुत तेज झटका था और मैं नीचे दौड़ा चला आया, कहीं कुछ ऐसा हो न जाए, कोई बिल्डिंग ना कहीं गिर जाए, ऐसा बहुत तगड़ा झटका लगा। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बड़ी तेजी से टेबल और जैसे फ्लोर हिलने का मुझे फील हुआ। जल्दी से निकल के बाहर की तरफ भागे, बाहर की तब तक बंद हो गया था। जी हम ऑफिस में बैठे थे तो भूकंप के झटके महसूस हुए तो हम सब हड़बड़ा के बाहर निकल आए। अभी भी थोड़ा सा हमको महसूस हो रहा है, अभी भी ये झटके यहाँ महसूस हो रहे हैं अब। जी बहुत डर लगा हमें, ऐसे बहुत तेज झटका लगा। हाँ सर, मैं जैसे कंप्यूटर पे बैठा था तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे चक्कर सा आ रहा है, तो मैं ऑफिस में ऐसे खड़ा हो गया। मैं क्या ऐसा लगा कि मेरे को चक्कर सा आया और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि भूकंप आया। थोड़ा सा चक्कर आया, जैसे ऐसे ही महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगा। फिर जब पता लगा कि हाँ भूकंप आ रहा है तो आपको रियलाइज हुआ कि वो चक्कर नहीं था, वो एक्चुअल में भूकंप था। मिर्ची के स्टूडियो में हमारा शो शुरू हो रहा था तो हमने ऐसा फील किया कि कुछ हिल रहा है और एक के बाद एक सबने फील किया। हमारा 6th फ्लोर पर है आईटीसी बिल्डिंग में, तो आईटीसी बिल्डिंग में धीरे धीरे सब बाहर निकलते गए। हम लोग ऑफिस में थे और हमारे जो खिड़कियों के पर्दे हैं वो एकाएक हिलने लगे, तो महसूस हुआ शायद कुछ झटका आया है। जब देखा तो काफी चीजें हिल रही थी तो तुरंत वहां से बाहर निकले। हम जब काम कर रहे थे, हमें काम करते टाइम हमें महसूस हुआ कि जो हमारी चेयर है वो काफी देर तक ऐसे हिल रही है। फिर हमने पानी की बोतल की तरफ देखा तो उसपे हल्की सी लेयर जिस चल रही थी, तो हम लोगों ने जब बोला तो फिर हमारा जो फायर अलार्म है वो बजा। फिर हम लोग सब नीचे आ गए। भूकंप के झटके महसूस किया आपने? हाँ बिल्कुल महसूस किए। क्या कितने जोर के झटके? मतलब ज्यादा जोर के नहीं, लेकिन फिर भी महसूस हुई है। सारे हमारे जो भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी लोग थे वो सब बाहर आ गए थे, हम लोग भी बाहर ही थे। कितनी देर तक? करीब वो सेकंडों का ही था, ज्यादा देर का नहीं था। पहले एक बार लगा था कि थोड़ा सा कुछ हिल रहा है, बट मेरे समझ नहीं आया क्योंकि औरों को नहीं फील हुआ। सेकंड टाइम जब वापस थोड़ा तेज लगा तब हम लोग सब बाहर निकल के आए और बाकी लोगों को उस टाइम तक भी महसूस नहीं हुआ था। जब शोर मचना स्टार्ट हुआ, बाकी बिल्डिंग में लोगों से सुनाई दी आवाजें, तब हम लोग फिर नीचे आए। 9/11 के हमले के बाद खुद को आतंकवादियों के लिए अभेद किला मान चुके अमेरिका का भ्रम अब टूट गया है। इस बार निशाने पर बॉस्टन शहर था।
एक मैराथन रेस के दौरान 2 धमाके करके आतंकियों ने ओबामा के देश को जता दिया है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इन धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। एफबीआई अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई है किसने किया ये सब। अमेरिका के बोस्टन में मैराथन की रेस लगी थी। लोग फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच रहे थे जब अचानक ही जोरदार धमाका हुआ। धमाका दर्शक दीर्घा में हुआ। यहां धमाके के साथ आग की लपटें उठी और फिर धुएं का काला घना गुब्बार आसमान में छा गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई और मैराथन में रेस लगा रहा एक खिलाड़ी घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। धमाके के महज 20 सेकंड बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते, एक और ताकतवर बम फटा। इसके बाद अमेरिका में एक बार फिर बिखरी हुई थी 9/11 के आतंकी हमले जैसी तस्वीर। बोस्टन मैराथन में 2 बम विस्फोट हुए जिसमें 3 लोगों की मौत और 100 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। इन विस्फोटों के बाद पुलिस ने 3 और विस्फोटक बरामद किए जिन्हें डिफ्यूज किया गया। जिस समय अमेरिका में धमाका हुआ, भारत में रात के 12:20 हो रहे थे, लेकिन अमेरिका में दोपहर के 2:50 हुए थे और लोग उस मैराथन रेस में हिस्सा ले रहे थे जो अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय है। इस रेस को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं और इस भीड़ को ही बनाया गया था निशाना। एफबीआई को आशंका है कि भरी दोपहर में हुआ धमाका आतंकवादियों की ही करतूत है। बोस्टन अस्पताल से सऊदी के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि छत पर अकेले दिख रहे एक संदिग्ध शख्स की पहचान की जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति को यकीन है कि धमाके के पीछे जिसका भी हाथ होगा वो जल्द ही कब्जे में होगा। You should anticipate that as we get more information, our teams will provide you briefings. We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate, we will find out who did this and we will hold them accountable. अमेरिका में हुए इस धमाके की भारत ने निंदा की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा को पत्र लिखकर संवेदना जताई है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क पर इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बोस्टन से प्रेरणा के साथ आज तक ब्यूरो।